तो हरे कृष्णा। आज हम बताने जा रहे हैं आपको, जैसे कि हम एक परिचय देने जा रहे हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कृपानुभूति अंक का। इसी की कथाएं हम यूट्यूब में डालते हैं जो कि सच्ची कथाएं होती हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको इस कल्याण का परिचय दूं ताकि आप इस कल्याण को किसी भी गीता प्रेस गोरखपुर दुकान से खरीद भी सकते हैं और इसको ले भी सकते हैं। तो मैं इसी की कहानियाँ, कथाएँ, सत्य कथाएँ सुनाती हूँ। तो अगर आपको, जैसे कि आपको ये कथा कल्याण पढ़ना है, सबकी रुचि होती है, सबके सब जानने भगवान में श्रद्धा होती है, तो इस कल्याण को पढ़ भी सकते हैं आप। और मैं तो खैर इस यूट्यूब चैनल में भी अपने वीडियो डालती हूँ, तो उससे भी आप सुन सकते हैं। तो आज मैं इसी कल्याण का आपको परिचय देना चाहती हूँ। ये 2022 का कृपानुभूति अंक है। और देखिए, जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ये कल्याण कृपानुभूति अंक है, जिसमें भक्तों ने अपने अपने अनुभव की बहुत ही सुंदर सुंदर सी कथाएँ प्रेषित की हैं और और भक्त उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं। जैसे ये है भगवान रामचंद्र जी की कितनी दयामय दिखाई दी गई है। इसकी कथा भी आप जानते हैं। ये गिलहरी है जो समुद्र सेतु में अपने दांतों से, छोटे छोटे से महीन दांतों से बालू की रेत डाल रही थी। तो रामचंद्र जी ने ये सब देखा तो और उनको बड़ा वो लगा और उन्होंने उसको लेकर के हाथ फिराए, तो कहते हैं वही रेखाएं इनकी बन गई हैं गिलहरी के। और ये देखिए, जैसे ये कल्याण का मैं परिचय आपको दे रही हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें, मंगा सकें, देख सकें। और इनकी कहानियों में जैसे ये चित्र दिया है, ये उस समय का जब मार्कंडी जी के ऊपर काल का प्रहार हुआ था, तब इन्होंने शंकर भगवान ने महामृत्युंजय जप किया था। इन्होंने मार्कंडी जी ने, शंकर भगवान ने प्रकट होकर के काल के गाल से उनको बचाया था, काल का दमन किया था। और ये देखिए, जैसे भगवान माँ दुर्गा देवी हैं और ये प्रकट हुई हैं और इन्होंने भक्तों पर कृपा करी। माँ शकंभरी रूप में साग सब्जी बरसाई, ऋषियों मुनियों के ऊपर जब अकाल पड़ा था पालन पोषण किया, ऐसी मेरी माँ है। और ये देखिए जैसे कि युधिष्ठिर पर भगवान सूर्य ने कृपा करी थी और उन्हें अमृत का कुंड दिया था। ये कथा आप जानती ही होंगी। और ये देखिए, भगवान जैसे कि गजेंद्र पर भगवान विष्णु ने कृपा करी थी जब उनका पैर खींच करके मगध लिए जा रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र हैं, ये मनोहारी चित्र हैं। और ये जैसे कि ध्रुव हैं जो क्या कहते हैं तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने उन पर कृपा करी है। और ये भक्त चित्र देखिए, जैसे भगवान राम हैं, ये तुलसीदास जी हैं, भगवान रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और ये सरयू का घाट है। आपको भक्तों ये कथा आपको अच्छे से आती होगी, फिर मैं एक मिनट में आपको बता देती हूँ। जैसे जब हनुमान जी से तुलसीदास जी ने निवेदन किया, मुझे भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करा दो, तो रामचंद्र जी जब तुलसीदास जी उसमें सरयू घाट पर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक दो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर निकल गए, तो वो पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी ने कहा, तुमने दर्शन किए भगवान जी के? तो तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। बोले, अरे वो जो दो राजकुमार थे वो वही थे, तो पहचान नहीं पाए। तब फिर दोबारा जब रामचंद्र जी रूप बदल करके आए, मतलब तब उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि हमें भी चंदन लगा दीजिए पंडित जी। तब तुलसीदास जी ने उनके मस्तक पर चंदन लगाया था, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने नहीं पहचान पाए। तो ये कथा मैं आपको सुना रही हूँ इसी चित्र के समय बहाने। तब हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण करके पेड़ की डाल पर ये बोलना शुरू कर दिया कि तुलसीदास जी के लिए, कि मतलब कि क्या कहते हैं कि सरयू के तीर पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब मतलब कहने का मतलब तुलसीदास जी ने जाना था कि हमारे आराध्य श्री राम है, और उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया था। इस तरह से उनके दर्शन हुए थे। और ये चित्र देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए हम ये चित्र है, इसमें ये क्या है, ये मान लीजिए संसार कूप है। हम लोग जैसे अपने पुत्र में, धन में, पति में और अपनी बहुत सारी समस्याओं में ग्रस्त हैं, और जब तक ये शरीर है तभी तक ग्रस्त रहते हैं। तो ये एक बहुत सिंधु मान लीजिए इसमें, कि जिसमें हम लोग मनुष्य रूप धारण करके मतलब डूब रहे हैं। लेकिन अगर जो भगवान की शरण ले लेता है तो भगवान उसको हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं, उसे अपने धाम में ले जाते हैं। इस कथा का शीर्षक ये निकलता है। अब देखिए, जैसे कल्याण तुम कृपाल करुणा निधि, ये कल्याण दिया हुआ है, ये जनवरी 2022 ईस्वी का अंक है। और फिर उसके बाद ये सब सारी विषय सूची दी हुई है। और जैसे कि इसमें कृष्ण कृपानुभूति है, सूर्य कृपानुभूति है, हनुमत कृपानुभूति। मैंने इनकी बहुत सारी कथाएं आपको, सच्ची कथाएं जो भक्तों द्वारा लिख के भेजी गई हैं, वो मैं आपको सुना चुकी हूँ फिलहाल।
और ये जैसे भक्तराज ध्रुव को हरि कृपानुभूति, प्रत्यक्ष कृपानुभूति की कुछ झलकियाँ हैं। इस तरह से जो प्रभु कृपा है ये मैं आपको सबको सुना चुकी। बहुत सारी कथाएं, जैसे श्री राम किंकर योग त्रयानंद जी पर विलक्षण ऋषि कृपा, भक्तों की कृपा है, भगवान की कृपाएं, राजस्थानी व्रत कथाओं में गणेश कृपा अनुभूतियाँ हैं। कहने का मतलब है कि सबकी भक्तों के ऊपर सब भगवान कृपा करते हैं। जैसे को कृपाल शंकर सरिस, ये भी किसी भक्त ने भेजा है कि मेरे ऊपर कृपा करी। कुल देवता मंगेश शिव की कृपा है। जब आप इसको पढ़ेंगे या जैसे हम सुनाते हैं तो सुनेंगे तो आपको भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे महामृत्युंजय मंत्र होता है, हम लोग करते हैं, उसकी क्या महिमा है, कैसे किसी के ऊपर कृपा करी है। एक अभूतपूर्व सत्य घटना किसी ने भेजी है, जैसे कि कृपानिधि देवी चेतावनी है, भक्त केदार पर बद्रीनाथ जी की कृपा है। ये सब कहानियाँ भक्तों की, जैसे जैसी करनी वैसा फल है, श्री हनुमत कृपा है, श्री हनुमान जी ने प्राण रक्षा की, ये मैं कथा आपको सुना चुकी हूँ यूट्यूब के माध्यम से। श्री निरक्षर श्रद्धालु भक्त पर श्रीमद् भगवत जी की कृपा, यानी गीता से जितनी भी मतलब भक्तों ने क्या किया है, जिसके ऊपर जैसी कृपा हुई है तो उन भक्तों ने अपने अनुभव इसमें भेजे हैं। तो गीता जी की कैसी, जिन भक्तों पर किस तरह की कृपा का अनुभव किया, तो उन सब भक्तों ने गीता जी के ऊपर लिख के भेजा है। तो ये इसको गीत गोरखपुर कल्याण ने प्रकाशित किया है। ये बहुत ही सुंदर कथाएं। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी सबसे लास्ट में, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे भगवान गणेश के दर्शन का साधन है, भगवान शंकर के दर्शन का साधन है, गायत्री मंत्र है, अमोघ कवच और मंत्र दिए हुए हैं, सब दुर्गा सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र इसमें दिए हुए हैं। आप चाहें तो इस कल्याण को मंगा भी सकते हैं और साथ में हम जो सुनाते हैं उसको आप सुन भी सकते हैं। संपुट मंत्र जिसमें किसी को बुखार आता हो, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, उसको दूर करने का और घर में शांति लाने का बहुत सारे मंत्र दिए हैं सबके प्रकार के कल्याण के लिए। जैसे मंत्र ये दिया हुआ है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसे कि मानस, जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं, आप लोग सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो जैसे रामायण की कुछ चौपाइयाँ होती हैं भक्तों, वो सिद्ध चौपाइयाँ हों, अगर उसको हम लोग कर लेते हैं तो हमें उस कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि संकट नाश के लिए है, और जैसे मतलब कुछ भी है, जैसे आपकी संपत्ति की प्राप्ति के लिए है, पुत्र प्राप्ति के लिए है। मैं इसके वीडियो आपको बना के सुना चुकी हूँ। और कुशल क्षेम के लिए है, और संकट नाश के लिए है। बहुत सारी रामायण की सिद्ध चौपाइयाँ इसमें पीछे दी हुई हैं, जो अगर आप चाहें तो जैसी आपकी समस्या उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि 6 महीने में ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। बहुत सारी चीज़ें हमें भगवान ने 9 ग्रीज के साबीज मंत्र भी दिए हुए, इसमें 9 ग्रह कवचम भी दिया हुआ है, 9 ग्रह स्तोत्र भी दिया हुआ है। तो ये सब बहुत चाक्षुषी विद्या भी दी हुई है। तो इसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगी और साथ में आप इस कल्याण को अपने घर में चाहे तो मंगा कर अध्ययन कर सकते हैं। जय श्री राम।